नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा मुसलमान हुक्मरान था जिसने यहूदियों को इसराइल के क़याम में मदद दी। होश उड़ा देने वाले हकायक हम आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ईरान का साबिक शहंशाह रज़ा शाह पहलवी, जो कि 22 साल की उम्र में ईरान का बादशाह बन गया, अभी उसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी कि उसको वली अहद करार दे दिया गया था। वो 38 साल तक ईरान का हुक्मरान था। वो मजाजन सोशलिस्ट और मगरब परस्त हुक्मरान था। उसने ईरान में असर की नमाज की अदायगी पर पाबंदी लगा दी थी। वो अपनी सल्तनत को 3000 साल पुरानी सल्तनत करार देता था। उसने यहूदियों को इसराइल के क़याम में मदद दी थी। वो इसराइल के लिए रोजगार के मौके भी तलाश करता था। 1948 में उसने ईरान से इसराइलियों को इसराइल में जाकर बसने की कानूनी इजाज़त दे दी थी। इस मकसद के लिए इसराइल की मोसाद, जो मशहूर तंजीम है मोसाद, उसको तेहरान में ऑफिस खोलने की भी इजाज़त दी ताकि यहूदियों की आबादी को पुरअमन तरीके से इसराइल ट्रांसफ़र किया जाए। इसी तरह ईरान के मोहम्मद असद ने इसराइल को एक आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल करने के लिए $50,000 की रकम वसूल की थी। ये वो वजूहात थीं जिनकी वजह से ईरान में हुकूमत का मजहबी हलकों और अरबों में इख्तलाफ पैदा हो गया। शहंशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी को कैंसर की जानलेवा बीमारी लग गई। इसी बीमारी के दौरान ही उसको ईरान छोड़कर फरार होना पड़ा। अमेरिका ने शहंशाह ईरान को एक मुख्तर अरसे से ज्यादा देर तक पनाह देने से इनकार कर दिया। मिस्र और मराकश ने पहले ही पनाह देने से इनकार कर दिया था। मैक्सिको ने अगरचे पनाह दे दी, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि आम सियासी पनाह थी। कुछ अरसा तक वो बहामास में भी मुकीम रहा। शहंशाह के पास दौलत तो बेबहा थी, लेकिन सुकून नहीं था। उसने लूटी हुई दौलत वापस करके ईरान में आने की दरख्वास्त की, लेकिन इनकलाबी हुकूमत ने इनकार कर दिया। इस दौरान शहंशाह ने मिस्र के सदर अनवर सादात को खत लिखा, जिसमें उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी हूं, खुदा के वास्ते मुझे मिस्र में आने दो और मेरी पहली बीवी नरीमान के पहलू में दफन होने दो। इस खत को पढ़कर सदर अनवर सादात की आंखों में आंसू आ गए। उसने ये दरख्वास्त कबूल कर ली। मिस्री अवाम उसके खिलाफ थे, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिए, लेकिन मिस्री सदर ने उसका हल ये निकाला कि उसने अपनी बेटी की शादी रज़ा शाह पहलवी के बड़े बेटे से कर दी। फिर समधी होने के नाते उसको शहंशाह ईरान के मिस्र में आने का जवाब मिल गया। काहिरा आते ही शहंशाह ईरान के कैंसर में मजीद शिद्दत आ गई। चंद दिन बाद उसने सदर अनवर सादात से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। जब सदर अनवर सादात इससे मिलने आए तो उसने कहा, जनाब सदर, आपके ख्याल में मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? इस पर सदर अनवर सादात ने जवाब दिया कि तुम शहंशाह रहे हो सकता है तुम दोबारा बादशाहत के ख्वाहिशमंद हो गए। इस पर रज़ा शाह पहलवी ने इनकार में सर हिलाया। फिर कहा, हो सकता है तुम्हें बहुत सारी दौलत की ज़रूरत हो ताकि तुम अपना आखिरी वक्त आराम से गुजार सको। लेकिन रज़ा शाह पहलवी ने इस पर भी इनकार में सर हिला दिया।
तीसरी मरतबा सदर अनवर सादात ने कहा कि हो सकता है कि तुम सेहत और आराम के ख्वाहिशमंद होगे, लेकिन इस मरतबा भी रज़ा शाह पहलवी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि अगर अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मोहलत देनी है तो इतनी मोहलत ज़रूर दे कि मैं सुकून से मर सकूं। शायद ये कबूलियत की घड़ी थी। ठीक 3 दिन बाद शहंशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी दुनिया से रुखसत हो गए। उसकी मौत के बाद जब सदर अनवर सादात से उसकी मौत के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि रज़ा शाह पहलवी अगरचे सरजमीन फरजंद मिस्र नहीं था, लेकिन वो मिस्रियों का दामाद और मेरा समधी ज़रूर था, इसलिए उसे सरजमीन मिस्र में दफन होने का हक हासिल है। मुल्कों को हुक्मरानों का अच्छा करैक्टर इज्जत देता है। जो हुक्मरान बदकुमाश और बद किरदार हों वो कभी अपने अवाम के दिलों में जगह नहीं पाते, बल्कि दूसरों के लिए मुकाम इबरत बन जाते हैं। हर किसी ने एक ना एक दिन मौत के मुंह में जाना है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने ईरान के सबक शहंशाह रज़ा शाह पहलवी के बारे में बात की कि जिसने यहूदियों को इसराइल के क़याम में मदद दी थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।